भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास वीरों और वीरांगनाओं से भरा पड़ा है। इन वीरों में एक नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। वे साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की जीती जागती मिसाल थी। प्रारंभिक जीवन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से लोग उन्हें मनु बुलाते थे। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में रुचि दिखाई। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें स्वतंत्र और निर्भीक बनाना सिखाया। झांसी की रानी बनना 14 वर्ष की आयु में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनका नाम अब रानी लक्ष्मीबाई हो गया। 1851 में उनके पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह कुछ ही समय में चल बसा। उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। डालहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अंग्रेजों की कुटिल नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार बिना उत्तराधिकारी वाले राज्य ब्रिटिश शासन में मिलाए जाते थे। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की और रानी को राज त्यागने का आदेश दिया। इस पर रानी ने स्पष्ट कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 का विद्रोह और युद्ध की तैयारी। 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की, रानी लक्ष्मीबाई उसमें अग्रिम पंक्ति में आ गई। उन्होंने झांसी के किले को संगठित किया, सेनाएं बनाई और युद्ध की तैयारी की। उनकी सेना में झलकारी बाई, गौरी, सौंदीर बाई जैसी कई वीरांगनाएं भी थीं। अंग्रेजों से टक्कर मार्च 1868 में अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर हमला किया। रानी ने जबरदस्त प्रतिरोध किया, लेकिन किले की दीवारें तोड़ी गईं। रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुई और किले से बाहर निकल गईं। वह ग्वालियर पहुंची और वहां भी युद्ध का नेतृत्व किया। वीरगति और अमरता 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई।